हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। तो आइए यहाँ आज डिस्कस होगा जीवन कौशल में पूछे जाने वाले सब टॉपिक व्यावसायिक आचरण एवं उनकी नीतियाँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्यवसाय से। व्यवसाय क्या है? सबसे पहला यह प्रश्न उठता है कि व्यवसाय है क्या। कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करता है वह उसका व्यवसाय कहलाता है। इसके अंतर्गत जॉब या फिर जो हमारे पैतृक बिजनेस होते हैं वो आते हैं। तो स्क्रीन पर क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। व्यवसाय वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लाभ के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी जीविका का अर्जन करते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो जिस प्रकार से पैसे कमाता है वही उसका व्यवसाय कहलाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा व्यावसायिक आचरण क्या है। अब प्रश्न उठता है कि व्यावसायिक आचरण क्या है। व्यावसायिक आचरण वह जिसमें व्यवसाय के नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय किया जाता है वह हमारा व्यावसायिक आचरण कहलाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए कुछ उसके नियम या फिर उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसको ध्यान में रखकर वह कुछ भी कार्य करता है। इन नियमों तथा शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारा कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? व्यावसायिक आचरण कहलाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मानी जाती है, लेकिन जो इसका स्वर्णिम युग है वह 19वीं शताब्दी में माना जाता है। और साथ ही जो कोठारी आयोग था, इस कोठारी आयोग ने व्यावसायिक आचरण का अत्यधिक समर्थन किया था। तो कोठारी आयोग के अनुसार कुछ परिभाषा दी गई है जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है? इस प्रकार है। भारत की कक्षाओं में बालक के भाग्य का निर्माण हो रहा है। अर्थात बालक भावी देश का क्या होता है? निर्माता होता है। किसी भी देश का विकास वहाँ के जो बच्चे होते हैं उन पर निर्भर करता है, और बच्चों को जिस प्रकार की भी शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा ही आगे चलकर उनका भविष्य का निर्माण करेगी। तो कोठारी आयोग के अनुसार ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। तो फिर व्यावसायिक आचरण के कुछ नियम तथा सिद्धांत हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला है हमारा हॉलमार्क। हॉलमार्क होता क्या है? यह एक ऐसा चिन्ह होता है जो हमें वस्तु को उसकी शुद्धता के बारे में बताता है। जैसे हम लोग जब कोई भी धातु की वस्तु खरीदते हैं जैसे सोना या चांदी, तो उसकी शुद्धता के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वही हमारा कहलाता है हॉलमार्क। इसकी शुरुआत जो है सोने के लिए 2000 ईस्वी में तथा चांदी के लिए 2005 से की गई है। अगला है हमारा ब्लू पुस्तिका। ब्लू पुस्तिका में क्या होता है? जो भी मैंने आपको बताया किसी भी व्यवसाय के जो कुछ नियम तथा शर्तें होती हैं उनको एक बुक में नोट कर दिया जाता है। अर्थात व्यावसायिक आचरण संबंधित नियमों या मापदंडों का संबंध हमारा ब्लू पुस्तिका में होता है। तीसरा है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? इसकी स्थापना 1999 के अधिनियम से 1999 में ही की गई थी। ये सरकार के द्वारा एक लोगो दिया जाता है। लोगो या फिर कोई विशेष चिन्ह होता है जो हमें सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था को दिया जाएगा जिससे उसके व्यापार की शुद्धता के बारे में पता चलता है। इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले आरबीआई के व्यापारिक चिन्ह से हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेडमार्क की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो वहाँ पर हमारा जवाब रहेगा 1999 के अधिनियम से। कब हुई? तब भी हम आंसर लगाएंगे 1999 में हुई। तथा ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहला ट्रेडमार्क किसको दिया गया, तो वहाँ पर हम आंसर लगाएंगे आरबीआई को सबसे पहला ट्रेडमार्क दिया गया। तो यह था व्यावसायिक आचरण के कुछ नियम। इसमें कुछ नियम रह भी गए हैं जो हमारी अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।